और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाएं क्या खोएं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है। जी हाँ, इस 31 अगस्त को सिंह में बन रही सूर्य शुक्र की युति खासतौर पे मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। इस युति में आप लोगों के रिश्तों में किस तरह से आपके रिश्ते किस तरह से प्रभावित होंगे। इस युति में आपका कार्यक्षेत्र कैसा चलेगा और इस युति में आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत होने वाला है। इस युति से क्या कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले हमेशा की तरह ये समझ लेते हैं कि सूर्य शुक्र की ये युति क्या कहती है, किस भाव में ये युति आपके यानी कि मकर राशि वाले जातकों की बन रही है, बताइए आचार्य जी। जी सबसे पहले दर्शकों, जो स्थिति देख रहे हैं आप लोग, इतना खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत तो नहीं कह सकते लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है और विशेष करके कविता जी के लिए इतना परिश्रम करके हम लोग आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर किया करिए और सुझाव दिया करिए आप लोग कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य शुक्र की युति मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि या मकर लग्न के लिए ये जो युति हो रही है, यह जो महासंयोग बन रहा है कविता जी, यह देखने को मिलेगा कि अष्टम भाव में यह संयोग बन रहा है। तो अष्टम भाव में जब भी बनता है कोई संयोग, अष्टम भाव को थोड़ा सा पीड़ित भाव लिया जाता है। इसको अकाल मृत्यु का भाव या दुर्घटना का भाव या फिर कह लें कई विषयों में इसको हम अपने नए ज्योतिष शोध के अनुसार हमने जो निष्कर्ष निकाला है, कई बार यह रीबर्थ का भी प्रोसेस कराता है। पिछले भी हम कई वीडियो में चर्चा किए हैं रीबर्थ के प्रोसेस को, वास्तविक रीबर्थ का पुनर्जन्म का विधान क्या है। तो वास्तविक रूप से अगर देखें तो मकर लग्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा यह महासंयोग जो है वह चैलेंजिंग टास्क लेकर आ रहा है। लेकिन यह चैलेंज जो है आपके भविष्य निर्माण से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ शुभताएं भी यह देते देते जाएगा, जाते जाते देकर जाएगा आपको। तो इसलिए आप सिर्फ नकारात्मक मत सोचिएगा या जो हम बोल रहे हैं उसको नकारात्मक मत लीजिएगा। आने वाले समय की पृष्ठभूमि तैयार करेगा यह गोचर या यह महासंयोग, लेकिन वर्तमान समय में तनाव या फिर स्ट्रेस देगा ही देगा कविता जी। चलिए, जैसे कि हमने बता दिया कि देखिए ज़्यादा नेगेटिविटी, देखिए थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं इस युति में आप लोगों के लिए, लेकिन अब वो चैलेंजेस आपको कहाँ कहाँ झेलने को मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं और कहाँ ये युति आपको लाभ देकर जाएगी, ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात हो जाए आपके रिश्तों को लेकर, जो कहता है आपका प्रेम प्रसंग और आपका वैवाहिक जीवन, बताइए। देखिए थर्ड हाउस में अगर आप ध्यान देंगे, तृतीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस के जो गुरु की भूमिका है तृतीय भाव में, वह वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो वक्री होकर जब भी गुरु बैठते हैं थर्ड हाउस के में, हम बार बार कहें कि यह इनडायरेक्टली वे में रिलेशनशिप भाव को इफेक्ट करते हैं। तो थर्ड हाउस में यह है और जो गोचर है, जो महासंयोग है, वह जो बन रहा है वह अष्टम भाव में बन रहा है। तो यह जो संयोग है यह विशेष रूप से अगर संबंधों के भाव में अगर आपने हमसे पूछा है तो हम सीधा यह चीज़ एक शब्द कहना चाहेंगे कि यह जो समय गुजरेगा, यह महासंयोग का समय जो कविता जी गुजरेगा, कुछ प्रोसेस ऐसे कराएगा जहां आपको उस दिन या उस क्षण तो लगेगा कि आप फंस गए हैं, लेकिन अगर मूल रूप से आप देखेंगे तो वह आपके आने वाले जीवन को बेहतर करने और सुधारने की दिशा में कदम रहेगा। तो पर्सनल लाइफ के लिए यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव या नोकझोंक या कह लीजिए कि अगर आप कुछ हिडन रखते हैं अपने पार्टनर से या अब तक रखे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। वह भाव, वह जो छुपी हुई बातें हैं वह आ सकती हैं, किसी न किसी माध्यम से सामने आ सकती हैं और सामने आने के बाद समस्या उत्पन्न कर सकता है। भाई बहनों, माता पिता के संबंध के भाव के लिए यह समय बहुत अच्छा है। सूर्य शुक्र की युति जो है अष्टम भाव में, वह दर्शाती है कि एक बार फिर से आपके करीब आने का प्रयास करेंगे और आपसे सहयोगपूर्ण भावना से जुड़ने का प्रयास करेंगे कविता जी। तो यानी कि रिश्तों के मामले में इन्हें एक कठिनाई भरा दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन यही कठिनाइयाँ क्या इनके प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रभावित करेगी। जो लोग नौकरी में हैं, जिन लोगों का अपना बिजनेस है, तो इनके लिए ये युति क्या लाभ लेकर आ रही है या फिर हानि पहुंचाएगी।
देखिए कविता जी, अगर इनके लिए कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाए, कार्य क्षेत्र में नवम भाव इनका कन्या राशि का घर आता है, वहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं और चंद्र केतु जो है वह दशम भाव में है। अष्टम से अगर देखा जाए, अष्टम से आप अगर इसकी गणना करते हैं अष्टम भाव से, तो जहाँ यह गोचर हो रहा है वहाँ से यह जो है उस घर से द्वितीय भाव नवम का आ जाता है। तो अगर अष्टम से देखें तो द्वितीय भाव यह आता है। द्वितीय भाव की वजह से, बुध बैठने की वजह से कार्य क्षेत्र में इनको नई राह, नई दशा मिलने वाली है। बहुत दिनों से आर्थिक रूप से यह परेशान थे और स्थिरता नहीं आ रही थी इनके जीवन में। तो यह गोचर जो है, यह महासंयोग जो है, यह युति जो महायुति जो बन रही है शुभ ग्रहों की, यह इनको शुभता देती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में इनको शुभ है। इसके साथ अगर कविता जी बात करें व्यापारी बंधुओं के लिए, तो व्यापारी बंधुओं के लिए थोड़ा सा यह कठिनाई भरा समय आने वाला है। चैलेंजेस भरा टास्क रहेगा। आर्थिक रूप से चैलेंजेस सामने आएंगे। मूल जरूरतों को पूरा करना या व्यापार को बढ़ाने के लिए जो मूल धन की जरूरत है, उसके लिए भी फाइट करते हुए यह देखे जाएंगे इस महागोचर के समय, इस महासंयोग युति के समय। कविता जी, इस तरीके का भाव दर्शाता है। अच्छा जी, ये तो आपने बता दिया कि देखिए वर्क फ्रंट पे तो देखिए स्टेबल सिचुएशंस रहेंगी आपके लिए, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन आर्थिक तौर पे आपने कहा थोड़ा सा संभल के रखना पड़ेगा व्यापारी वर्ग को। मैं इससे विस्तार से जानना चाहती हूँ कि क्या इस युति में इन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है या फिर कहीं हानि पहुँच सकती है इन्हें? देखिए कविता जी, अगर इस चक्र पर नजर डाला जाएगा तो मकर राशि वालों के लिए पंचम में मंगल बैठे हुए हैं शुक्र के घर में। शुक्र ही गोचर कर रहा है और युति बना रहा है सूर्य के साथ, और सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, मंत्री जो है मंगल है। तो जाहिर सी बात है मंगल जो है वो अपना प्रभाव दर्शाने की कोशिश सूर्य पर करेगा, बल आजमाएगा। तो पंचम भाव में मंगल अगर बैठा हुआ है, पंचम भाव में मंगल और सूर्य शुक्र जो है वह अष्टम भाव में है, तो यहाँ देखने को मिलेगा कि संतान भाव से कुछ पीड़ा या संतान भाव से आर्थिक दंड मिलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है इसको इस तरीके से भी ले लीजिए, दो तरीके से शुभता और अशुभता दोनों की तरफ से सोचा जाए, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि नेगेटिव भी सोचकर कई बार हम नकारात्मक चीजों से बच सकते हैं। पहली चीज कि मंगल की युति है, हो सकता है बच्चे की संतान संबंधी कुछ स्वास्थ्य इत्यादि की दिक्कत हो और स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़े, इस वजह से आर्थिक कमजोरी आए। दूसरा यह दर्शाता है कि बच्चा जो है वह, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ रहा है, तो हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा अहमी और अहंकारी हो या जिद्दी स्वभाव का हो और बेवजह के उसकी जिद, उसके खर्चे आपको आर्थिक तंगी का शिकार बना दे। इन दोनों भावों को दर्शाता है। इसलिए थोड़ा सा आर्थिक रूप से अपने आप को संयमित करके चलेंगे और बच्चों को थोड़ा सा संयम सिखाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे आने वाले समय में। ऐसे में जैसे आपने शुरुआत में कहते हैं काफ़ी चैलेंजेस इन्हें इस युति में देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ उपाय हैं अगर इन चीज़ों से बचने के लिए, इनके लिए, जहाँ इन्हें एक राहत देके जाएं ये उपाय इन्हें? देखिए शनि स्वयं उनके घर में बैठे हुए हैं और सूर्य शुक्र का गोचर अष्टम में है। सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, अष्टम का अंक जो है, अष्टम भाव का स्वामित्व जो है, सामान्यतः जो अष्टम का स्वामित्व है वह जो है वह शनिदेव का ही, 8 का अंक शनिदेव का है। तो अष्टम का जो स्वामित्व है वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो कहीं भी रहें, वह अष्टम को दृष्टि देते हैं और अष्टम को बल देते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा उत्तम रहेगा शनि शांति, शनि उपासना। आप छाया दान करिए, सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर शनिवार के दिन छाया दान करिए। अमावस्या के दिन आप काले उड़द की खिचड़ी बनाकर जो है वह जरूरतमंदों में प्रसाद के रूप में बांटिए। यह आपके जीवन में शुभता देगा। कविता जी, चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से 31 अगस्त को बन रही सूर्य शुक्र की युति मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और जैसे कि आचार्य जी ने शुरुआत में बोल दिया था कि इन्वायरमेंट जैसा भी होता है, एटमॉस्फेयर जैसा भी होता है, चैलेंजेस के साथ हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं, तो आपका अप्रेजल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, कितना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।